हाय फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करते हैं एक कॉम्प्लेक्स मॉडल के अंदर मॉडरेशन की, यानी ये है मॉडरेटेड मीडिएशन हो गया ये केस। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, जो मॉडरेशन है वो दो तरह का होता है, कैटेगोरिकल या मीट्रिक। और मीट्रिक मॉडरेशन को ही हम बोलते हैं इंटरेक्शन इफेक्ट। तो सबसे पहले तो यहाँ देखिए, मैंने इस केस में एक मीट्रिक मॉडरेशन लिया है। मेरा एक रिजल्ट है कि कुछ हमारा इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक कम्युनिकेशन है जिसका इफेक्ट पड़ता है टेंजिबिलिटी, रिलायबिलिटी, एम्पैथी पे, और इनका इफेक्ट पड़ता है रिटेंशन पे। और मैं देखना चाह रहा हूँ क्या हमारी लॉयल्टी इनको मॉडरेट करती है। तो पहले तो आप इसमें मत जाइएगा कि मेरा ये मॉडल कंसेप्चुअली ठीक है नहीं, ये सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि लॉयल्टी जो है वो मेरा है यहाँ पर एक मीट्रिक, यानी इसकी भी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी वगैरह सब चेक की जानी चाहिए। तो जब भी हम एरो के ऊपर एरो दिखाते हैं ऐसे, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मॉडरेशन हमेशा एक पर्टिकुलर रिलेशन का होता है, यानी इस रिलेशन का। और मॉडरेशन को ही इंटरेक्शन बोल देते हैं, यानी ये एक्चुअली बन जाएगा टेंजिबिलिटी इंटू लॉयल्टी, रिलायबिलिटी इंटू लॉयल्टी और एम्पैथी इंटू लॉयल्टी। तो एक्चुअली में कंसेप्चुअली अगर हम देखें कि ये काम कैसे करेगा, तो ये काम इस तरह से करेगा कि लॉयल्टी का खुद का इफेक्ट है, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और 3 इंटरेक्शन टर्म बन जाएंगी। तो टोटल 7 हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएंगे रिटेंशन के। अब अपनी सब वर्कशॉप में मैं बार बार ही बोलता हूँ, रिग्रेशन या मल्टीपल रिग्रेशन इट्स नथिंग बट जस्ट अ प्ले ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी। सिर्फ और सिर्फ मल्टीकोलिनियरिटी होती है इसमें, बाकी सब चीज़ें वो भी ज़रूरी हैं, अजम्पशंस हैं बाकी भी, लेकिन जो मल्टीकोलिनियरिटी है यही सारा मीडिएशन, मॉडरेशन सब इसी का ऑफशूट है। तो इसमें होता क्या है, अब आप एक चेक करें, जब मैंने टोटल यहाँ 7 कर दिए तो काफ़ी चांसेज हैं नंबर 1 तो सारे सिग्निफिकेंट नहीं आएंगे, एक दूसरे को ये किक आउट कर देंगे। नंबर 2, अगर इसके ऊपर कुछ फ़र्क पड़ता है, जैसे इंटरेक्शन से ये बाहर हो जाता है, लेट से एम्पैथी, तो आप ये समझ रहे हैं इसके मीडिएशन पे भी फ़र्क पड़ेगा। जो ये मीडिएशन हो रहा था, अगर ये तीनों ना हो तो अलग रिजल्ट आएंगे, और अगर मैंने कहा नहीं मॉडरेशन भी है तो इसके रिजल्ट भी चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले तो ये ध्यान रखें, पूरा मॉडल एज ए होल ही आपको चेक करना है, पार्ट में कोई चीज़ चेक नहीं करनी, वो बिल्कुल बेतुके रिजल्ट है, उनका कोई मीनिंग नहीं है। पूरा मॉडल एज ए होल कीजिए। पूरे मॉडल में क्या होगा, देयर विल बी ए प्ले ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी, वही सारा चलेगा। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो बेसिकली मैं इसको ऐसे करने वाला हूँ कि इन 3 को भी छोड़ देते हैं, तो 2 और 3 5 6 और 7, मैं इन 7 के ऊपर काम करूंगा। और अभी मैं मानता हूँ लॉयल्टी का रिटेंशन पे इफेक्ट है डायरेक्टली। इनको हम रन करेंगे, इन सब का मेजरमेंट मॉडल चेक करेंगे क्या सारे ठीक हैं। अगर सारे ठीक हैं तो इनके स्कोर को मैं एक्सट्रैक्ट कर लूँगा, और स्कोर में से लॉयल्टी इंटू टेंजिबिलिटी ये बना दूंगा, लॉयल्टी इंटू रिलायबिलिटी, लॉयल्टी इंटू एम्पैथी से ये बना देंगे, और फिर 3 3 6 और 1 7 से मल्टीपल रिग्रेशन रन कर देंगे। ये हम करने वाले हैं ऐसे। मैं एक बार फिर से रिपीट करूं, अगर आपका मीट्रिक मॉडरेशन है तो आप ध्यान रखिए उसका हर एक एरो के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, पूरे मॉडल पे नहीं है, यानी इस पे कोई लेना देना नहीं, इनका कोई लेना देना नहीं। हाँ, अगर लॉयल्टी का इफेक्ट इस पे होता तो फिर हम बनते एक्सटर्नल इंटू लॉयल्टी, इन दोनों का इफेक्ट ईएमपी के ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो इसको एक बार हम करके देखते हैं। तो मेरे पास एक फाइल है, पहले मैं आपको डाटा फाइल भी दिखा देता हूँ। ये मेरे पास मैंने सिर्फ इसमें स्टेटमेंट ली है जो 5 पॉइंट स्केल पे है। इंट्रिंसिक की 3 स्टेटमेंट, एक्सट्रिंसिक की 3, टेंजिबिलिटी की 3 एंड सो ऑन, और रिटेंशन, टोटल 26 स्टेटमेंट है। तो अब हम चलते हैं आर के अंदर। मैंने ये फाइल अटैच कर ली है, 500 ऑब्जर्वेशन है, 26 वेरिएबल है। सो लेट मी स्टार्ट। PLSPM अटैच मैंने पहले से कर रखी है। इंट्रिंसिक, अच्छा ये डायग्राम कहाँ से आया, आइए डायग्राम सीख समझ लेते हैं। डायग्राम में हम सारे वेरिएबल, तो 3 3 6 और 1 7 7 यहाँ लिखें, हम इसको पढ़ेंगे हमेशा इफेक्ट ऑफ दिस ऑन दिस। तो इंट्रिंसिक का मेरे डायग्राम में देखिए कहाँ रिजल्ट जा रहा है। तो अभी के लिए हम ये वाला हिस्सा मानते हैं जिसमें ये तीनों नहीं है। तो इंट्रिंसिक का सिर्फ टेंजिबिलिटी, रिलायबिलिटी, एम्पैथी 3 पे आ रहा है इफेक्ट। तो मैंने इंट्रिंसिक का टेंजिबिलिटी, एम्पैथी, रिलायबिलिटी पे किया, और रिटेंशन पे इसलिए क्योंकि अगर ये मीडिएशन है तो एक डायरेक्ट भी जाएगा। डायग्राम पे बेशक ना दिखाया हो, पर जब अगर आप बोलते हैं कि ये मीडिएशन है तो एक डायरेक्ट भी जाता है। ठीक है, यहाँ क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कई पेपर में दिखाया नहीं जाता इसे, पर ये मान के चले आएगा। इसी तरह एक्सट्रिंसिक का जो इफेक्ट है टेंजिबिलिटी, एम्पैथी, रिलायबिलिटी और रिटेंशन पे है।
टेंजिबिलिटी का सिर्फ एक एरो है रिटेंशन पे, एम्पैथी का भी, रिलायबिलिटी का भी, लॉयल्टी का भी एक है, और रिटेंशन का किसी पे नहीं है। तो हमें सबसे पहले ये मैट्रिक्स बनाना होता है। इस मैट्रिक्स को मैंने यहाँ आर के अंदर बना दिया। इंट्रिंसिक हो गया, एक्सट्रिंसिक, टेंजिबिलिटी, एम्पैथी, रिलायबिलिटी, लॉयल्टी, रिटेंशन। अब इनको सी बाइंड कर दें। सी बाइंड जो करें इसी ऑर्डर में, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, टेंजिबिलिटी एंड सो ऑन। सी आर बाइंड क्या है? आर बाइंड इज रो वाइज बाइंडिंग कर दें इनकी। ओके, देखें एक्स अभी तक क्या बन गया हमारा, एक्स का मतलब ये बन गया। ये इस चीज़ को आप जरूर चेक करें इस चीज़ से, क्या ये ठीक है या नहीं। इसमें गलती अगर होती है, 0 1 ही लिखना है बेसिकली, पर इसको एक बार चेक कर लेना चाहिए। कॉलम नेम्स, अब हमने क्या किया, रो के जो नाम थे इंटीजर ये ऊपर कर दिए। दोबारा रन करके देखूं तो मैं सिर्फ एक्स को सिलेक्ट करके रन कर रहा हूं, तो ये आ गया, परफेक्ट। इनर प्लॉट देख लेते हैं, और इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं। डायग्राम ठीक होना बहुत ज़रूरी है मेरा। तो यहाँ पर आया, इंट्रिंसिक से एरो बाहर जा रहे हैं, टेंजिबिलिटी में एक, एम्पैथी में एक, रिलायबिलिटी में एक, और रिटेंशन पे, ठीक है। एक्सट्रिंसिक से टेंजिबिलिटी पे दिख ही नहीं रहे, तो एक इस पे, एक इस पे। इनसे आउटगोइंग एरो बस एक ही है रिटेंशन पे, और लॉयल्टी से भी इस पे। मैं काम करके देखूं, इसको थोड़ा सा इधर करके डायग्राम थोड़ा सा साफ बना के देखता हूँ, ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है इसमें। सो लेट मी रन दिस इनर प्लॉट वंस अगेन, और जूम। ओके, नहीं इस पे दिख ही नहीं रहा है। और अगर मैं इसको मिनिमाइज करके एक बार और चेक कर लूँ, इनर प्लॉट, ओके हाँ अब ठीक आ गया। आई होप यहाँ भी ठीक आ जाएगा। ठीक है, अब आपको दिख रहा है इंट्रिंसिक से एक एरो, टेंजिबिलिटी पे, एम्पैथी पे, रिलायबिलिटी पे, रिटेंशन पे। एक्सट्रिंसिक से टेंजिबिलिटी, एम्पैथी, रिलायबिलिटी, यहाँ से टेंजिबिलिटी से सिर्फ एक आउटगोइंग एरो है, एम्पैथी से भी, रिलायबिलिटी से भी, और लॉयल्टी से खुद पे एक एरो है। करेक्ट, डायग्राम बिल्कुल ठीक है। सो लेट्स गो अहेड, इनका अब नाम दे देते हैं। लाइक इंट्रिंसिक जो है, देखिए ये जो फर्स्ट रो है ये मैंने सिर्फ डेमो पर्पज से ली है, इसको लिखेंगे नहीं हम फाइल में। इंट्रिंसिक लिखने में बड़ा क्विकली हो जाता है, 1 से 3, एक्सट्रिंसिक 4 5 6, एम्पैथी 7 8 9 10 11 भी है, 7 से 9, ओके 7 8 9, ओके 9 तक ही है। तो 10 से लेके 13 तक एम्पैथी है, ठीक है। 14 से 16 एंड सो ऑन, ये आप देख के लिख लीजिए। एक्स मिक्स जो फाइल का नाम है, एक्स जो कि डायग्राम है, आउट जो कि इनका सीक्वेंस है, और स्कीम इज इक्वल टू पाथ। बूटस्ट्रैपिंग में कर नहीं रहा है यहाँ पे। और इसको अब हम एक बारी, इसका पर्पज ख़त्म है वैसे तो ओके, मैं अपना, अब मुझे बेसिकली कंसोल पे ही काम करना है, तो कंसोल पे भी मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके, समरी। अब हम देखेंगे मेजरमेंट मॉडल कि क्या हमारा मेजरमेंट मॉडल सारा ठीक है कहीं। 500 ऑब्जर्वेशन, 7 वेरिएबल है, टोटल स्टेटमेंट्स 26 हैं। बूटस्ट्रैपिंग अभी की नहीं है मैंने। सारे के सारे मेरे रिफ्लेक्टिव हैं, कोई फॉर्मेटिव नहीं है। और अल्फ़ा सबका काफ़ी अच्छा है, 0.7 से ज़्यादा। डीजी रो भी सबका काफ़ी अच्छा है, 0.7 से ज़्यादा। आइगन वैल्यू 1 सबकी 1 से ज़्यादा, 2 सबकी 1 से कम। ऑल गुड, सारे यूनिडायमेंशनल है। आई रिपीट, आपको लॉयल्टी भी चेक करना है, क्योंकि रिमेंबर लॉयल्टी खुद में जो आपका यहाँ पर ये जो लॉयल्टी है ये भी तो आपने लिकर्ट स्केल पे मेजर किया है। अगर यही ठीक मेजर नहीं हुआ, रिस्पोंडेंट को ये समझ नहीं आया, ये वैलिड या रिलायबल नहीं है, फिर क्या चेक करेंगे इसका इफेक्ट, इंटरेक्शन, ये भी ठीक होना चाहिए। और अगर ये होता कैटेगोरिकल, फिर तो हम MGA की बात करते हुए मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लोडिंग 0.7 से ज़्यादा होनी चाहिए, कॉम्युनिटी 0.5 से ज़्यादा, सारे ठीक हैं। दिस इज़ ऑल्सो ओके, दिस इज़ ओके, ऑल गुड ही लग रहे हैं, सारे बढ़िया हैं, ठीक है। क्रॉस लोडिंग आप चेक कर लीजिएगा, इंट्रिंसिक का इंट्रिंसिक में सबसे ज़्यादा, बाकियों में सबसे कम, एक्सट्रिंसिक का एक्सट्रिंसिक की स्टेटमेंट में, एंड सो ऑन, ये सारा ठीक है। इनर मॉडल वगैरह, कोरिलेशन, ये है हमारा इक्विवेलेंट टू फॉर्नल एंड लैकर क्राइटेरिया। फॉर्नल एंड लैकर के लिए हमें जो यहाँ पर आएगा वो इस 746 का अंडर रूट आएगा, और ये इसका अंडर रूट इन सबसे बड़ा होना चाहिए। दैट सीम्स ओके, 0.3 0.5 सारे छोटे ही हैं। आर स्क्वेयर सारा ठीक है, 10 13 40, और मीन रिडंडेंसी AVE। गुडनेस ऑफ फिट तो बाद में यूज करते हैं। इनडायरेक्ट इसमें दो ही इफेक्ट है, एक इंट्रिंसिक का और एक एक्सट्रिंसिक का। एक्सट्रिंसिक की वैल्यू दिख रही है, ये रही, ओके, एक्सट्रिंसिक की कम लग रही है। तो इनडायरेक्ट इफेक्ट इसकी हम बूटस्ट्रैपिंग से चेक कर लेंगे, सिग्निफिकेंट है कि नहीं। ऑल आर गुड, सारे के सारे रिजल्ट्स अच्छे हैं मेजरमेंट मॉडल के, तो हम इसको कर देते हैं पास। आगे चलते हैं। ये जो XX है
इस एक्स एक्स में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। अगर आप ऐसे लगा के देखें ना तो आउटर मॉडल, इनर मॉडल, पाथ कोफिशिएंट, काफ़ी तो मैंने देख लिए, ये सारे इतनी चीज़ें हैं इसमें। तो इसमें से एक चीज़ है स्कोर, इस पे मैं काम करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये किया, समरी देखने के बाद इस स्कोर को मैंने डाल लिया जेड के अंदर, देखिए। और हेड कर दूँ मैं, हेड का मतलब है पहली, जैसे मैंने 2 लिखा है ना, पहले 2 स्टेटमेंट दिखाओ। तो देखिए ये आ गया। इसका मतलब एक्स एक्स में से मैंने स्कोर को, डॉलर का मतलब है कौन सा पोर्शन देखना है आउटपुट का आपको, तो मैंने स्कोर और इसको डाल दिया जेड में। तो जेड में देखा तो इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, टेंजिबिलिटी, इन सब की वैल्यूज आ गई, पहली 2 आ गई। अब मैं क्या करूंगा, जेड एक तरह का, देखें जेड क्या है, जेड ये बोल रहा है न्यूमरिक है, 500 रो है, 7 कॉलम है इसमें। और अगर आप मैट्रिक्स है ये देखना चाहें तो ऐसा है जेड। अब मुझे क्या करना है, इसमें तो 7 हैं, तो मैं एक एक करके इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट कैसे करें, तो एक्सट्रैक्ट के लिए कैपिटल ब्रैकेट, कुछ नहीं, ये होता है मैट्रिक्स फॉर्म में कितनी रो और कॉलम, कॉमा से पहले रो, कॉमा के बाद कॉलम। तो मैंने लिखा टेंजिबिलिटी अंडरस्कोर एस, ये इसलिए क्योंकि टेंजिबिलिटी मेरे पास एक ऑलरेडी भी है यहाँ पे, वरना ये गड़बड़ हो जाए। तो मैंने कहा कंप्यूटेड या इम्प्यूटेड स्कोर है, स्कोर के लिए मैंने एस लिख दिया है। तो मैंने इसको ये कहा इंट्रिंसिक का, एक्सट्रिंसिक का मुझे चाहिए नहीं स्कोर, मुझे टेंजिबिलिटी का चाहिए। टेंजिबिलिटी तीसरे में है, तो मैंने कहा तीसरा कॉलम उठाओ, सारी रो उठाओ, तीसरा कॉलम, डन। एम्पैथी, रिलायबिलिटी, लॉयल्टी, रिटेंशन, ठीक है। अब इंटरेक्शन टर्म बनाते हैं, ये हमारे पास आ चुकी। लॉयल टेंज इज इक्वल टू टेंजिबिलिटी इंटू लॉयल्टी, एस एस, डन। एम्पैथी और लॉयल्टी के स्कोर को मल्टीप्लाई किया, रिलायबिलिटी लॉयल्टी के स्कोर को मल्टीप्लाई किया। और अब हम रन करते हैं रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन, वो हम लिखते हैं रिटेंशन। रिटेंशन भी मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए रिटेंशन अंडरस्कोर एस, अच्छा नहीं, वो अंडरस्कोर नहीं लिखा मैंने, पूरा लिख दिया, रिटेंशन लिख दिया। तो रिटेंशन इज इक्वल टू टेंजिबिलिटी, डिपेंड्स ऑन टेंजिबिलिटी, एम्पैथी, रिलायबिलिटी, लॉयल्टी, फिर 3 इंटरेक्शन टर्म। रन कर दें। अब देखिए कौन कौन है, टेंजिबिलिटी तो बाहर हो गया इसमें से, टेंजिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब आप समझे, जैसे ही टेंजिबिलिटी बाहर हुआ, टेंजिबिलिटी को लेके जो आप अगर कोई भी मीडिएशन पे काम करने वाले थे वो खत्म हो गए, वो सारे आपके। इसीलिए मॉडरेटेड मीडिएशन या कॉम्प्लेक्स मॉडल एज ए होल ही काम करना जरूरी है। एम्पैथी स्टिल सिग्निफिकेंट, रिलायबिलिटी सिग्निफिकेंट, लॉयल्टी ओके है, गुड। लॉयल्टी इंटू टेंजिबिलिटी ओके है। इसका मतलब हमारा जो आया है, इसका रिजल्ट आया है लॉयल्टी का टेंजिबिलिटी पे, ये तो सिग्निफिकेंट है। और कैसे सिग्निफिकेंट है, पॉजिटिव। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हमारी लॉयल्टी बढ़ेगी, ये जो टेंजिबिलिटी से रिटेंशन है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, टेंजिबिलिटी, जितनी अच्छी बिल्डिंग है, एसी लगा रखे हैं, जो टेंजिबल एस्पेक्ट है सर्विस क्वालिटी का, उससे रिटेंशन बढ़ता है। और अगर लॉयल पर्सन है उनके लिए तो और भी बढ़ जाता है, उनको एक वजह मिल जाती है बताने की कि देखो कितना बढ़िया है, इसलिए हम रिटेंशन पे जा रहे हैं। तो लॉयल के लिए ये और भी, लॉयल्टी के प्रेजेंस में ये और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि ये पॉजिटिव है यहाँ पे। हालांकि एम्पैथी और रिलायबिलिटी पे इनका कोई फर्क नहीं पड़ा लॉयल पीपल का इस केस में, जो भी, ये तो एक डेमोस्ट्रेशन की फाइल है। तो मीनिंग ये हुआ कि आपको बहुत कुछ नहीं करना है, सिंपल इनके 3 स्टेप देख लीजिए। नंबर 1, सबको रन किया, 2 और 3 5 6, और मीडिएशन पे हम इसको ये मान के चलेंगे कि लॉयल्टी का ये वाला इफेक्ट है 7। स्टेप नंबर 1 मेजरमेंट मॉडल रन किया। स्टेप नंबर 2, अगर सारे ठीक हैं, ठीक नहीं है मतलब हो सकता है आपको 1-2 स्टेटमेंट हटानी पड़े क्योंकि रिफ्लेक्टिव है, एवी कम आ रहा है या कोई और प्रॉब्लम है, वो देख लीजिए। फिर इन सब का आप एक तरह का इंप्यूट कर दिया, स्कोर ले लिया। इंटरेक्शन टर्म्स को मैंने बना लिया अलग से मल्टीप्लाई करके, और 7 इंडिपेंडेंट के साथ मैंने मल्टीपल रिग्रेशन रन कर दिया। पी वैल्यू मुझे बता रही है, जिसकी पी वैल्यू छोटी है वहाँ पे तो सिग्निफिकेंट है, ये 0.4052 सिग्निफिकेंट नहीं है, 2 में मॉडरेशन नहीं है, 1 में मॉडरेशन इफेक्ट हुआ हमारा। सो दिस वाज हाउ टू हैंडल कॉम्प्लेक्स मॉडरेशन, या इसको हम बोल सकते हैं मॉडरेटेड